हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे बेटा। देखिए बेटा, कल हम जहाँ से पढ़ रहे थे उससे आगे बढ़ेंगे आज। अभी हमारा जो कार्य है वो ऑनलाइन मोड से जारी रहेगा। आप सभी को बड़े ध्यानपूर्वक इस पाठ को आगे पढ़ना है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे ऐसी भी बातें होती हैं। लता मंगेशकर जी से जितेंद्र मिश्र जी साक्षात्कार कर रहे थे, तो उसके साक्षात्कार के दौरान अलग अलग प्रश्न अपने लता जी कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में आगे वो क्या प्रश्न करते हैं वो हम आज पढ़ेंगे। तो आपको इसको बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ के और आगे इसको कंटिन्यू रखना है। पाठ 2 दिन में 1 दिन में जैसे भी कंप्लीट होता है उसके बाद हम इसके क्वेश्चनों का PDF आप तक भेज देंगे। तो तब तक आप इस पाठ पे बने रहिए और देखते रहिए। देखिए बेटा, जितेंद्र मिश्र जी ने अगला प्रश्न किया कि उस दौर में आपके काम की परिस्थितियाँ कैसी थी? क्या वे आपके हिसाब से धीरे धीरे अनुकूल होती गई अथवा वैसे ही हमेशा की तरह एक चुनौती का सबब बनी रही जैसे कि वे संघर्ष के दिनों में थी? तो ये प्रश्न है जो जितेंद्र मिश्र जी ने लता जी से किया है कि बताइए जी, उस दौर में आपके काम की परिस्थितियाँ कैसी थी? परिस्थितियाँ होती है हालात, कि आपके काम के हालात कैसी थी? क्या वे आपके हिसाब के अनुसार अनुकूल होती गई या वैसी ही हमेशा ही एक चुनौती की सबब होता कारण बनी रही जैसा कि संघर्ष के दिनों में आपके लिए कारण बनी रही, वैसे ही कारण बनी रही? तो देखिए लता जी ने उसका क्या जवाब दिया है। लता मुझे क्या कहती है, ये कह पाना मुश्किल होगा कि मेरी परिस्थितियाँ कभी बहुत अच्छी या बुरी रही हैं। मैं इन सब बातों पर ध्यान नहीं देती। अलबत्ता मैं उस ज़माने से लेकर बाद तक बहुत मेहनत से काम करती थी। मुझे याद है कि मेरी रिकॉर्डिंग सुबह से रात तक चलती थी। एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो, तीसरे स्टूडियो में के चक्कर में पूरा दिन बीत जाता था। मुझे अपने गाने और रिकॉर्डिंग के अलावा किसी दूसरी चीज़ की सुध नहीं होती थी। हमेशा ये बात दिमाग में घूमती थी कि किस तरह से बस अपने परिवार के बारे में, परिवार को देखना है, फिर वह रिकॉर्डिंग का वक्त हो या घर का खाली समय, किस तरह मैं अपने परिवार से ज़्यादा कमा करके उनकी ज़रूरतें पूरा कर सकती हूँ। इसी में सारा काम या सारा वक्त निकल जाता था। आप मेरी परिस्थितियों के बारे में पूछ रहे हैं तो सच बात तो ये है कि मुझे रिकॉर्डिंग से या उसकी तकलीफ़ों से इतना फ़र्क नहीं पड़ता जितना इस बात से कि आने वाले कल में मेरे पिता कितने, या कहिए मेरे पास कितने जो गीत हैं वो रिकॉर्ड होने वाले हैं। फला फिल्म ये ख़त्म होने के साथ मुझे नए कॉन्ट्रैक्ट की दूसरी नई फिल्मों के गाने कब रिकॉर्ड करने हैं, इसकी ज़्यादा चिंता रहती थी। देखिए लता जी ने क्या जवाब दिया कि ये कह पाना मेरे लिए मुश्किल होगा कि परिस्थिति काफ़ी अच्छी रहे या बुरी रही हो। मैं कभी इन बातों पर ध्यान नहीं देती। अलबत्ता कि निसंदेह इसमें कोई शक नहीं है, मैं उस ज़माने से लेकर और बाद तक बहुत मेहनत से काम करते हुए हूँ। मुझे याद है मेरी रिकॉर्डिंग सुबह से लेकर के देर रात तक चलती थी और एक स्टूडियो से दूसरे और तीसरे स्टूडियो में चक्कर काटते काटते पूरा दिन बीत जाता था। मुझे अपने गाने